बच्चों इस क्वेश्चन में एक सिचुएशन दी गई है और क्या सिचुएशन है चलो इसे हम समझते हैं। मैं उसको आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूं। वी आर गिवन टू बॉक्सेस ए एंड बी। मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। छोटा बड़ा क्यों लिया है वो आप सिचुएशन में समझ में आएगा आपको। ट्रक्स है, और इस ट्रक में ये मैंने ड्राइवर भी बैठा दिया हुआ है। ड्राइवर बैठा हुआ है यहाँ पे और इस ट्रक को उसे ड्राइव करना है। ठीक है बच्चों, एक डायग्राम बना दिया है मैंने। सिचुएशन ये कह रही है कि ये जो ट्रक है, इस ट्रक में ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी फनी ट्रक, बट ठीक है बच्चों, थोड़ी ड्राइंग और अच्छी होती तो और अच्छा मैं बना सकता था। हम सिचुएशन को समझने पे जरा फोकस करेंगे। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें ये बॉक्सेस को यहां पे लोड करना है, रखना है उसमें। और बच्चों हर एक ट्रक की अपनी एक कैपेसिटी होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उससे ज्यादा उसमें आप लोडिंग नहीं कर सकते। सो इस ट्रक के लिए 10 टन्स ऐसे लिमिट रखा गया था। 1 टन मतलब 1000 kg और 10 टन मतलब 10,000 kg, 10,000 किलो, 10,000 kg। अब सिचुएशन देखो बच्चों में दो सिचुएशन देंगे, बोलो। Two type of the boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. इस ट्रक की जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो थी 10 टन, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हो। अब वो क्या कह रहे हैं तुमसे, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. ये बच्चों पहली सिचुएशन दी गई। तो चलो हम यहां पर अपने वर्किंग को भी स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत आसान सी वर्किंग है। लेट x be the weight of one box of type A and y be the weight of one box of type B। ठीक है, इसके एक बॉक्स का वजन कितना था x और एक बॉक्स का वजन कितना था y। क्योंकि देखो बच्चों एक बॉक्स का कुछ तो वेट होगा। हमने मान लिया भाई अगर ये A टाइप का है तो उसका वेट कितना है x और B टाइप का है तो उसका वेट कितना है y। दो अलग अलग वेट हैं, इसलिए एक को मैंने छोटा दिखाया, एक को मैंने बड़ा दिखाया। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन बच्चों में दी गई है उसके हिसाब से अगर इसका 150 बॉक्स लेता हूं और एक बॉक्स का वेट कितना है x, तो 150 बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा 150x। अब यहां पे एक बॉक्स का वेट है y, तो 100 का वेट कितना होगा तुम बताओ, 100y। और बच्चों ये सब मिला के कितना बन रहा है बताओ, 10 टन्स है ना। ये कंडीशन दी गई थी, हमें देखो यहां लिखा है इट्स वेट बिकम्स 10 टन। अब हम हमेशा इक्वेशन में अगर कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड बाई 10, 10 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 115x, 10y इक्वल्स टू 1।
तो ये छोटा इक्वेशन हो गया कंपैरेटिवली। अभी हम इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। अब बच्चों यहां पे देखो सेकंड सिचुएशन जो दी गई है उसको भी समझते हैं। सेकंड सिचुएशन में वो क्या बोल रहे हैं, देखो सेकंड कंडीशन क्या है। यहां से स्टार्ट हो रही है सेकंड कंडीशन। व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, टाइप ए के कितने बॉक्सेस ले रहे हैं हम लोग, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड in the truck, it can still accommodate, मतलब अगर इसके 260 रखोगे ना तो भी ये 10 टन नहीं होगा, और 40 बॉक्स ऑफ बी तुम्हें रखने के लिए जगह रहेगी। इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते हैं आप 260 ये और 40 ये रख सकते हो, अगर रखोगे तो भी वेट कितना बनेगा, 10। सो Now so that it is fully loaded, और fully loaded का मतलब होगा, fully loaded कैपेसिटी मतलब होती है कितनी बोलो, गवर्नमेंट ने जो इसके लिए डिसाइड किया था 10 टन। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, आप क्या आरटीओ में काम करते हो? नहीं, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग, देखो यहां दे रहा है हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। उस ट्रक की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी, 10 टन की, और इस 10 टन की जो फिलिंग करनी थी, अगर 260 बॉक्सेस आपने ए के ले लिए, कितने ले लिए, 260, तो उसको फुल 10 करने के लिए आपको 40 बॉक्स कितने रखने पड़ेंगे, बी के। ये सिचुएशन इसने यहां लिखी है, देखो हर एक वर्ड लिखा है एकदम क्लियर। When 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate, accommodate मतलब आप और रख सकते हो, 40 boxes of type B, so that it is fully loaded। तो बच्चों अब यहां पर सेकेंड कंडीशन के हिसाब से हम लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूं, इसका काम पूरा हुआ। यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2। क्या कंडीशन 2 है भाई, कंडीशन 2 ये है कि ये रहेगा 260x और क्या रहेगा बोलो, 40y, तब जाके ये बनेगा 10। ठीक है ना। हम बच्चों 260x 40y इक्वल्स टू 10 है, इसे भी कुछ छोटा तो कर ही सकते हैं। हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 10 कर लेते हैं। अब ये बनेगा 26x प्लस 4y इक्वल्स टू 1। अब बच्चों हम लोग इसे कहेंगे, इसके पहले को हमने फर्स्ट कहा था तो इसको हम सेकंड कहेंगे। अभी फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1, 26x प्लस 4y इक्वल्स टू 1। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर तुम्हें इजी पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करूं इसका कोएफिशिएंट, और यहाँ पे मैं 10 मल्टीप्लाई करूं इसका कोएफिशिएंट, तो ये बन जाएगा 15 4 जा 60x प्लस 40y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे बनेगा 260x प्लस 40y इक्वल्स टू 10। अब बच्चों हम लोग साइन चेंज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कट कैंसिल हो गई। नाउ 60 माइनस 260 तो माइनस 200x। यहां पे बच्चों 4 माइनस 10 मतलब माइनस ऑफ 4 माइनस 10 माइनस ऑफ 6। सो x की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि माइनस माइनस हम कैंसिल कर देंगे, तो 6/200। ठीक है ना बच्चों।
अब थोड़ा सा मैं इस जगह पे कैलकुलेशन के लिए जगह बना लेता हूं बच्चों। यहां पे हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी होगी 6/200। अगर मुझे केजी में कन्वर्ट करना रहेगा तो अब ये जो टन की वैल्यू है मैं इसको अगर केजी में लिखूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 6000। हम यहां लिख देते हैं 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजी, ऐसा हम यहां बता देते हैं। अपॉन 200 लिखा बच्चों, ये 0 0 कैंसिल कर दिया, ये 30 आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 30 केजी। ठीक है ना। अब ये 30 वैल्यू मिल गई है x की मुझे। अब हम इसी वैल्यू की मदद से बाकी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, बट ध्यान रखना कि 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1000 केजी। यहां पर कंडीशन आप ध्यान रखना, ये 1 था, हम फिर 1 लिखते हैं, पुट 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजी। क्योंकि एक वैल्यू आपने केजी में कन्वर्ट कर लिया है, तब उसको भी केजी में कन्वर्ट कर लो। तो 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1000। x की जगह पे बच्चों हम क्या लिखेंगे 30 प्लस 10y इक्वल्स टू 1000। अब इसको भी मैं यहां पे मिटा देता हूं बच्चों। अब देखो 15 3 जा 45, यस 15 3 जा 45, 0 प्लस 10y इक्वल्स टू 1000। 10y इक्वल्स टू 1000 माइनस 450, तो 10y कितना आ गया बच्चों 550। और इसका ये मतलब हुआ कि y की वैल्यू आ गई 55 केजी। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 55 केजी। तो अब यहां पर हमारा आंसर आएगा x वैल्यू इज 30 kg and y value is 55 kg. Weight of box A equals to 30 kg and weight of box B is 55 kg. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक पॉइंट का खाली तुम्हें ध्यान रखना है कि यहां पर वेट उसने पहले टन की लैंग्वेज में बात की थी, लेकिन बाद में आपको जो रिपोर्टिंग करनी थी वो किसमें करनी थी केजी में करनी थी। तो इस स्टेज पर जब मैं चेंज कर रहा था 6000 लिख रहा था, तो मुझे यहां पर मेंशन करना पड़ा कि 1 टन अगर 1000 केजी होगा तो 6 इक्वल्स टू 6000। उसी तरीके से बच्चों हमने जो इक्वेशन को यूज किया था, यहां पे हम बताएंगे पहले कि 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजी, और तब उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो फिर से सभी में बच्चों एक बार ट्राई करना, क्वेश्चंस अपने मन से सॉल्व करना और आंसर। बच्चों आज हम जिस क्वेश्चन की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हियर विशाल हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1900 किलोमीटर। कितनी लंबी दूरी तय की है जरा देखो बच्चों। किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक उसने ट्रेवल किया और दैट टोटल डिस्टेंस वाज 1900 किलोमीटर। एक लंबी दूरी है। ऐसा लग रहा है शायद ये कोई स्पोर्ट्समैन होगा। पार्टली हैज ट्रेवल्ड बाय बस, एयरपोर्ट तक आया बस से, उसके बाद में प्लेन से गया। स्पोर्ट्समैन ऐसा करते हैं, बस में पूरी टीम आती है एयरपोर्ट तक, फिर पूरी टीम प्लेन से जाएगी। जो भी हो, विशाल हैज ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय प्लेन। ऑफ कोर्स प्लेन से उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। हम लोग मान लेते बच्चों x जो डिस्टेंस था दैट ही हैज ट्रेवल्ड बाय बस, और जो बचा हुआ डिस्टेंस है दैट इज y एंड दैट इज ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन। ठीक है ना। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन की पहली लाइन में हमें हमारा पहला इक्वेशन मिला। क्वेश्चन की पहली लाइन में पहला इक्वेशन मिला। क्या मिला देखो,
out of this much kilometer Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. अब उसने पहला कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया बस से, फिर कुछ ट्रेवल किया एरोप्लेन से. हमें पता है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया, 1900 किलोमीटर. एंड दिस हैज बिकम आवर फर्स्ट इक्वेशन. करेक्ट एवरीबॉडी? हम अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इक्वल्स टू x एंड डिस्टेंस कवर्ड by aeroplane is y. ये ऐसे हुआ बच्चों. अब x प्लस वाई के बाद दूसरी एक कंडीशन दे रहे हैं. यहां से सेकंड कंडीशन स्टार्ट हो रही है बच्चों. सेकंड सिचुएशन, बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर. जो बस है उसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर. जनरली इतनी स्पीड रहती है बसेस की. एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज ऑफ कोर्स बहुत हाई रहेगी, 700 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना? और उसको इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी. मतलब जो पॉइंट हमने ए से बी तक उसने ट्रेवल किया था 1900 किलोमीटर, उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, 5 आवर. ये बस का टाइम प्लस एरोप्लेन का टाइम मिला के 5 आवर लगा. तो बच्चों उन्होंने हमें जो इक्वेशन दिया है, मैं ये प्लस कर लेता हूं कि भाई बस से कितना टाइम लगा प्लस एरोप्लेन से कितना टाइम लगा. ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए, 5 आवर. हमें पता है बच्चों टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये फॉर्मूला हमने फिजिक्स से पढ़ा है. हमें पता है कि टाइम क्या होता है, बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हमें पता है कि भाई बस की स्पीड कितनी है, ये जो बस है वो कितनी स्पीड से जा रही है, वो स्पीड हमें पता है. डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बस ने, x ट्रेवल किया है, और कितनी स्पीड से गई थी बस, 60 किलोमीटर पर आवर. एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, y, और कितनी स्पीड से गई थी एरोप्लेन, 700. तो ये है टाइम जो बस ने कंज्यूम किया, और ये है वो टाइम जो उस पर्सन ने कहां स्पेंड किया है, एरोप्लेन में. तो इन दोनों टाइम्स को हम प्लस करेंगे, x अपॉन 60 एंड y अपॉन 700, और ये बनेगा 5 आवर. यस बच्चों? तो देखो किस तरह से उसने इंफॉर्मेशन दी हमारे दो इक्वेशन के लिए. पहला उसने ये बताया कि टोटल डिस्टेंस कितना था, 1900. बस से भी गया, एरोप्लेन से भी गया. तो मान लिया भाई बस से x किलोमीटर गया और एरोप्लेन से y किलोमीटर. पहला इक्वेशन बन गया. अब उसके बाद उसने टाइम के फैक्टर में बात किया. किसमें बात किया, टाइम के टर्म्स में, कि भाई टोटल जर्नी में 5 आवर लगा. हमने फिजिक्स का एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया. टाइम क्या होता है बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो बस की स्पीड कितनी थी, 60. डिस्टेंस कितना हमने बस के लिए कंसीडर किया है, x किलोमीटर. वहां से बस में कितना टाइम लगा वो पता चला, एरोप्लेन में कितना टाइम लगा वो पता चला, और यहां से मुझे मिल गया मेरा सेकंड इक्वेशन. मुझे खाली 2 इक्वेशन चाहिए रहता है बस. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल.
दो इक्वेशन पता कर लो, एक्स और वाई तुम पता कर लोगे। तो बच्चों देखो, अब ये नंबर्स देखो थोड़े बड़े बड़े हैं, हम इसे छोटे नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक प्रोसेस होगा। मैं अगर इस प्रोसेस के थ्रू चलूं तो मुझे यहां पे मैं मिटा के थोड़ी सी जगह ले लेता हूं, इसको भी हटाना है। यस, अब देखो बच्चों, 60 के मल्टीपल्स आपको मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन। 700 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेंगे बोलो? 7 है तो 7 इंटू 100 मतलब 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये 700 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो किसी भी नंबर का अगर एलसीएम हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? एलसीएम। तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स को पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद जो नंबर दोनों जगह पर है उसको एक बार लिख लेंगे, जो नंबर दोनों जगह पर है उसको एक बार लिखेंगे। तो ये 2 और 2 मैंने लिख लिया, इस 2 और इस 2 को भी मैंने लिख लिया। अब बच्चों इस 5 और इस 5 को भी मैं लिख लेता हूं। अब इसके बाद मतलब जो नंबर कॉमन थे उनको मैंने एक एक बार लिख लिया, इसके बाद वो नंबर कैंसिल कर दिए। अब जो भी नंबर बच गए, यहां पे क्या बच गया बोलो? 3। यहां पे क्या बच गया? 7 एंड 5। इसे बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 2100। 7 3 जा 21 होगा, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। फिर से 7 3 जा 21, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 और 21 100। ये एलसीएम है बच्चों। किसका एलसीएम है? इन दोनों नंबर का। क्यों ले रहे हैं हम लोग ये एलसीएम? और तो कहीं नहीं लिया हमने। वो इसलिए कि यहां डिनोमिनेटर में बड़े बड़े नंबर हैं, आप ऐसे कैसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हम एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम लेने का तरीका भी यहां पे हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2100। जब बच्चों हम लोग इसको 2100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे 5 इंटू 2100 करेंगे, ये टर्म्स कैंसिल कर लो। अब ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 2 से कट करो 35 हुआ। यहां 0 0 कैंसिल कर दो, 7 3 जा 21, उसको ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं करना है। 35x ये मेरा पहला नंबर बना, यहां पे 35x ये बन गया 3y। और ये देखो बच्चों 0 0 ऑलरेडी है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10,500। अब ये देखो ये हमारे पास आ गया है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम एक काम करेंगे, ये देखो 3y है, मुझे 3y लेना ज्यादा इजी पड़ेगा, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूं। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय व्हाट? 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बनेगा? 3 इंटू एक्स प्लस वाई कितना है बोलो? 1900। 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 57। नाउ कंसीडर दिस एज थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड। सो थर्ड इक्वेशन है बच्चों 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5700। सेकेंड उसमें से माइनस करो,
35x प्लस 3y इक्वल्स टू 10500। सबट्रैक्ट करने का मतलब होता है आप साइन चेंज कर रहे हो। दिस विल बिकम माइनस 32x। हियर वी आर गिवन 10,500 माइनस है 5,700 0 now 15 this is 7 now 15 and 7 that is 8 9 minus 5 4 तो 4,800 of course माइनस नंबर बिकॉज ये 10,000 बड़ा नंबर था इसलिए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल करेंगे। x इक्वल्स टू 4800 डिवाइडेड बाय 32। 16 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं 16 के टेबल में? यस। 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48 300। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 300 डिवाइडेड बाय 2, x इज 150। ठीक है, x की वैल्यू कितनी मिल गई? 150। अब बच्चों यहां से हमें y को कैलकुलेट करना बहुत आसान रहेगा। हमें पता है कि x प्लस वाई कितना है? 1900। तो हम x की जगह पर पुट x इक्वल्स टू 150। तो x की जगह पर 150 अब 1900 है। y की वैल्यू हो गई 1900 माइनस 150। y की वैल्यू हो गई है 1900 माइनस 150। ये 0 आ गया। फिर 10 में से 5, देयर आफ्टर 8 में से 1 और ये, तो 1750। तो फाइनल आंसर रहेगा बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। एरोप्लेन तो नहीं पूछा था, फिर भी हमने फाइंड कर लिया है। विशाल ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस।